अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप लोग रेंज मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस रेंज स्ट्रेटजी के ऊपर बनाए और आप लोगों को काफ़ी बार एक्सप्लेन किया, लेकिन ज़्यादातर भाइयों को ये समझ नहीं आता, क्योंकि वो मैं ज़्यादातर प्रीवियस चार्ट ले लेता हूँ और उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग रेंज किस तरीके से ड्रा कर सकते हो और फिर आप लोग इस पे ट्रेड किस तरीके से ले सकते हो। तो फिर भी ज़्यादातर भाई कंफ्यूज होता है, तो इसकी वजह से मेरे माइंड में यही था कि आज मैं आप लोगों के साथ अपना बिटकॉइन का पर्सनल ट्रेड शेयर करूँ, जिस पे मैंने खुद ट्रेड लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रेड सक्सेसफुल गया। और उसके साथ साथ हर एक चीज़ आप लोगों के सामने ऐसी है। तो ये 18 दिसंबर 2023 का ट्रेड सेटअप है और ये भी आपको नज़र आ रहा है। मार्केट करंटली 41,074 पे खड़ा था, सही है। और इधर ही से मैंने बाई किया था और बाकी जो मेरा स्टॉप लॉस था 40,524 पे मेरा स्टॉप लॉस था। और टारगेट मेरा 42,266 फर्स्ट टारगेट है। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि मैं मिड रेंज फर्स्ट टीपी के लिए लेता हूँ और फिर रेंज हाई सेकंड टीपी के लिए लेता हूँ 43,458। और फिर थर्ड टीपी के लिए रेंज हाई की लिक्विडिटी अगर मार्केट स्वेप करने के लिए जाता है तो फिर मैं थर्ड टीपी के लिए इसी रेंज हाई की लिक्विडिटी टारगेट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से मैं रेंज स्ट्रेटजी को ट्रेड कर देता हूँ। तो ये अभी आप लोगों को नज़र आ रही थी, ये मेरा पर्सनल ट्रेड सेटअप था और इस पे मैंने खुद ट्रेड लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रेड सक्सेसफुल गया था। तो मेरे माइंड में यही था कि ये सेम चीज़ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप लोग इसी तरीके से कैसे एक ज़बरदस्त और सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हो इसी क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में। तो आ जाती है रियल चार्ट पे और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इधर ही फोकस कर देना, सही है। मैंने रिप्लाई बार यूज़ कर दिया और ये रियल चार्ट है बिटकॉइन यूएस डॉलर के साथ। रिप्लाई बार इसी वजह से यूज़ किया ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए और जिस तरीके से आप लोगों को लाइव मार्केट मिलता है ना, तो फिर वो सेम वही तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो रेंज स्ट्रेटजी ट्रेड करने के लिए आपको स्ट्रक्चर समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो इधर ही आपको नज़र आ रही है हमारे पास क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर पहले से बुलिश था, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और इसके साथ साथ मार्केट ने क्या किया, ये हायर हाई अगेन हायर लो, फिर से हायर हाई और ये हायर लो बन गई। इसी प्रीवियस लो का प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ तो ये हमारे पास चेंज अप करेक्टर हुआ। इसके साथ साथ जब मार्केट डाउन आ रहा था तो ये लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो और फिर से लोअर हाई। तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने क्या किया, इधर मुसलसल कंटिन्यू और ट्रेंड था, सही है, और बियरिश था। इसके साथ साथ मार्केट ने पंप लिया, इसी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर दिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास प्रॉपर तरीके से हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। ये वाला इधर ही आपके पास प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ये इसी तरीके से। तो ये हमारे पास जो ट्रेंड था वो रिवर्स हुआ और बियरिश से बुलिश में कन्वर्ट हुआ। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है तो वो ऑलरेडी चेंज हुआ है, बियरिश से बुलिश में कन्वर्ट हुआ है। तो इसी तरीके से ये मुझे कन्फर्म हुआ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हुआ है बुलिश में, सही है। इसके साथ साथ अभी मैं इंटरनल रेंज लो और रेंज हाई लूँगा। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इंटरनल रेंज लो पड़ा था ये वाला। इसी तरीके से ये मेरे पास आ गया रेंज लो और ये मेरे पास आ गया रेंज हाई। इसी तरीके से ये मेरे पास आ गया रेंज हाई और ये नीचे वाला रेंज लो। इसके साथ साथ मैंने पिप रिट्रेसमेंट लिया और अपना मिड रेंज का लेवल सेलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से मिड रेंज हमेशा एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, सही है। तो इसी वजह से मैं अक्सर इधर ही TP1 पे कुछ प्रॉफिट बुक कर देता हूँ और स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लगा देता हूँ। तो हमेशा जो रेजिस्टेंस है, हमेशा जो मिड रेंज है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो इसी चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखो। इसके साथ साथ मेरे पास अभी स्ट्रॉन्ग लो कौन सा पड़ा है, स्ट्रॉन्ग लो ये हमारे पास पड़ा है ना, ये वाला स्ट्रॉन्ग लो पड़ा है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे इधर आपको नज़र आ रहा था लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो बन गई, इसी की नीचे बराबर कैंडल क्लोज मिला और अगेन से मार्केट ने पंप लिया। तो छोटे टाइम फ्रेम पे इधर ही आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था ना। तो इसके साथ साथ आपके पास जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पड़ा है वो यही पड़ा, ये वाला। तो ये मेरे पास आ गया डिमांड जोन, इसको मैं नाम भी देता हूँ, ये मेरे पास डिमांड जोन आ गया। वीकली हाई और वीकली लो की लेवल मैंने उसी चार्ट में लगाया था, लेकिन आप लोगों को इधर इसी वजह से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ना वीकली लो स्विफ्ट हुआ है ना वीकली हाई स्विफ्ट हुआ है, तो इसकी कोई काम नहीं था। तो उसकी वजह से मैंने आपको ड्रा नहीं किया, लेकिन सिंपल रेंज स्ट्रेटेजी ट्रेड करने का मैं आपको तरीका एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास आ गया डिमांड जोन। ये फॉर एग्जांपल इधर ही छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास इधर ही हुआ था ना, ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करेक्टर यही हुआ था। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है।
इसके साथ साथ ये डिमांड जोन है ना, इधर ही से मेरा बाई की पोजीशन है, एक दो और ट्रेड इधर ही से बनते हैं, एक रिस्क की ट्रेड बनते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसी डिमांड जोन पे आ जाए और आप इधर ही से रिस्क की एंट्री ले लो और उसके बाद ऊपर की टारगेट मिड रेंज और रेंज हाई की टारगेट रख दो। और दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि अगर मार्केट आ जाए और छोटा टाइम फ्रेम पे आपको चेंज अप करेक्टर दे दे, इधर ही से बाय करके आप ऊपर की टारगेट रख सकते हो। तो इसका दोनों सिनेरियो प्ले हुआ इसी रिस्क की ट्रेड भी इधर ही से मैंने लिया था और इसके साथ साथ इधर ही पर बराबर तरीके से चेंज अप करेक्टर भी हुआ था। तो फॉर एग्जांपल किया इसी ने इधर ही से मेरा बाई की पोजीशन है, स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे है, सिंपल इसी डिमांड जोन के नीचे। इसका जो असल स्टॉप लॉस आता है वो इसके नीचे इसकी असल स्टॉप लॉस आता है 40,200 के करीब पे इसका सेफ स्टॉप लॉस आता है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क मैं किसी भी ट्रेड पे नहीं लेता, तो मैंने इसकी नीचे स्टॉप लॉस लगाई तकरीबन कम अज़ कम 40,524 पे मेरा स्टॉप लॉस था। इसी तरीके से 40,524 पे मेरा स्टॉप लॉस था ये वाला, इसी वीक के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट मेरा मिड रेंज और रेंज का हाई। और इसके साथ साथ मैं मार्केट का वॉल्यूम देखता हूँ, अगर मार्केट में अच्छा वॉल्यूम है तो फिर मैं इसकी हाईस टारगेट कर देता हूँ इसी तरीके से। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है, इसी तरीके से मेरा ये ट्रेड प्लेस सही है और मेरा ट्रेड अभी ओपन है 40,524 पे मेरा स्टॉप लॉस है। और बाकी ये TP1 ये TP2 में मार्केट को रन कर देता हूँ और आप लोग रिज़ल्ट देखना कि ये ट्रेड हमारा किस तरीके से एक ज़बरदस्त और सक्सेसफुल ट्रेड हमें मिल गया और हमारा ये इसी ट्रेड ने ऑल टारगेट हिट कर दिया। और तो अभी इसमें जो सबसे ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वाला चीज़ है ना, तो यही है, इधर ही आपको नज़र आ रहा है हमारा तकरीबन मार्केट ने किधर ही से रिजेक्शन लिया 40,557 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया इधर ही। और हमारा स्टॉप लॉस किधर था 40,524 पे हमारा स्टॉप लॉस था। तो तकरीबन तकरीबन 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रह गया सही और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह हाँ हमें ऑल टारगेट दिया। तो इसी तरीके से आप लोग रेंज स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो। तो रेंज स्ट्रेटजी ट्रेड करने के लिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना और समझना इंतहाई लाजिम है। तो सब भाई से रिक्वेस्ट है इसी वीडियो को 2-3 बार देखना और फिर इसको समझना। इंशाल्लाह ये स्ट्रेटजी आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त और एक्यूरेसी के साथ ट्रेड दे सकता है इसी, और आप लोगों की एक ज़बरदस्त और अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा अगर आप लोग इसी स्ट्रेटजी को सही तरीके से समझते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आज की लाइव स्ट्रीम पे। बाकी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।